हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैमेलिया वर्ल्ड। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें कई सारी टॉपिक्स हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए और हम सब आप अच्छे से पढ़े। तो आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों, इसके पहले आप लोग रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस समझ लिए होंगे। एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होती है, रिप्रोडक्शन को पढ़े। आज का मेरा वीडियो का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको डिफरेंस से भी कुछ बातें क्लियर हुई होगी कि अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं। जो में हिंदी में मीडियम या जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बीच बीच में हिंदी में भी बात करता रहूँगा। तो सबसे पहले बात होगी क्या स्टूडेंट्स, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज या लैंगिक जनन क्या है। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन समझते होंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दोज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली ए सिंगल पेरेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल क्लियर है बात। अभी आप इसके पहले डिस्कस किए होंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल के डिफरेंस में भी ये पॉइंट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी रिप्रोडक्शन होती है जो एक पेरेंट से होती है। यूनिवर्ड की मीनिंग क्या होती है, सिंगल। यूनिवर्ड की मीनिंग क्या होती है, सिंगल। और पेरेंट की मतलब आप समझते हैं एक पेरेंट से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जिसमें केवल एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। बताइए बात इतनी समझ में आ रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दोज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली ए सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जो रिप्रोडक्शन केवल और केवल एक पेरेंट से कंप्लीट हो। अभी हम आगे चल के इनकी कई सारी टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे अमीबा एक पेरेंट से बाइनरी फ्यूजन करके दो डॉटर सेल में चेंज हो जाते हैं। मल्टीपल फ्यूजन होता है। बर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रैगमेंटेशन। तो ये सारी चीजें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स होती हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली आज की मेरी जो क्लास है वो पर्टिकुलर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं आज आपको समझा दूंगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगी, ऐसी रिप्रोडक्शन जो केवल एक पेरेंट से हो, यूनिपेरेंटल कंडीशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा में जब रिप्रोडक्शन होगा, बाइनरी फिजन अमीबा में होगा तो ये पेरेंटल अमीबा होगा। ये बाइनरी फिजन करके क्या होगा, दो अमीबा में चेंज हो जाएगा कि नहीं, दो अमीबा में चेंज हो जाएगा। तो ये दो डॉटर अमीबा बना, ये दो डॉटर अमीबा एक ही पेरेंट से तो बना। क्लियर हो रही है बात, एक ही पेरेंट से दो अमीबा बना कि नहीं। इसी तरह बहुत सारे इनके टाइप्स होंगे जिनमें हम वन बाय वन आपको समझा दूंगा। तो पहला कंडीशन क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने के लिए कि ये ऐसे रिप्रोडक्शन होते हैं जो एक पेरेंट से होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दोज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट। ये तो बात हुई इनके डेफिनेशन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जो एक पेरेंट से रिप्रोडक्शन करते हो, इनमें एक ही पेरेंट की रिप्रोडक्शन होने की कैपेबिलिटी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जो एक पेरेंट से होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। बहुत सारी इनकी बातें होंगी, अभी हम वन बाय वन आज की इस वीडियो में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अगर आप अच्छे से समझ लिए तो 100% फुल्ली गारंटी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जिनमें एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होता है। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दोज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट। एक पेरेंट से जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिंगल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी होती है। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है।
ध्यान से थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट होता है यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल अभी आप इसको डिस्कस किए, अभी हम आप इसको बताएं कि यूनिपेरेंटल फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरेक्टराइज करने को आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या समझेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन होते हैं जो केवल एक पेरेंट से होते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं इसी की मैं बात कर रहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही पेरेंट से होती है। यूनी का मतलब होता है सिंगल, पेरेंट का मतलब एक ही पेरेंट से होती है। तो बच्चों बताइए अब सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मतलब समझे आप। सेकंड पॉइंट में क्या बताएं हम, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी गैमिटोजेनेसिस। क्या होती है यहाँ, गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस की प्रोसेस इनमें नहीं होती है। क्लियर है बात, इनमें गैमेट्स नहीं बनते हैं, एक ही पेरेंट से होती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमिटोजेनेसिस की मतलब क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इनमें कोई भी गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, इनके प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, आप जानते होंगे। फीमेल में फीमेल गैमेट क्या होती है, फीमेल में फीमेल गैमेट क्या होती है, ओवम, और ये प्रोसेस होती कहाँ है, ओवरी में। इस प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। तो खैर यहाँ पे आप बात समझेंगे कि गैमेट आर नॉट फॉर्म्ड। क्लियर है बात, सेकंड पॉइंट आपको क्लियर है, गैमेट आर नॉट फॉर्म्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। क्लियर बात आप सुन पा रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है, एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है, यूनिपेरेंटल कंडीशन, गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। क्लियर है इतनी बात, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। ये सारी बातें कैरेक्टरिस्टिक्स में आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां तक क्लियर हो रहा है बात आपको। थर्ड पॉइंट में क्या होता है बच्चों, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नो फर्टिलाइजेशन। नो फर्टिलाइजेशन, क्या हुआ यहाँ पर बात, नो फर्टिलाइजेशन। अभी आप जस्ट इसके पहले सेकंड पॉइंट में पढ़े कि गैमेट्स तो बनती नहीं है। जब गैमेट्स बनती नहीं है तो गैमेट्स की फ्यूजन कहाँ से होगी, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, अभी जस्ट पढ़े आप। उसके पहले आप पढ़े कि यूनिपेरेंटल कंडीशन होती है। तो थर्ड पॉइंट में क्या है कि जो गैमेट्स की फ्यूजन होती है, मेल फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो इनमें नहीं होती है। गैमेट्स तो बनते ही नहीं है, गैमेट्स जब बने नहीं तो गैमेट्स की फ्यूजन कहाँ से होगी, गैमेट की फ्यूजन नहीं होगी, यानी फर्टिलाइजेशन नॉट टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में मैं आपको डिस्कस करूंगा। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में क्या होगा कि इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो जेनेटिकल और मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, जिनको क्या बोलते हैं, क्लोन्स। क्लोन आप नाम सुने होंगे, क्लोन्स। क्लोन्स का मतलब क्या होता है, इनकी जो डॉटर सेल्स होती है, इनकी जो ऑफस्प्रिंग होती है, ऑफस्प्रिंग इनकी जो होगी वो नॉट ओनली सिमिलर टू पेरेंट बट या जीरोक्स कॉपी टू देयर पेरेंट्स। क्लियर हो रही है बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑफस्प्रिंग होंगे न केवल पेरेंट से मिलते होंगे बट और क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज जेनेटिकल टू सिमिलर देयर पेरेंट। जीरोक्स कॉपी, आप जीरोक्स कराते हैं, आप जीरोक्स कराए होंगे कोई पेज का और फोटो स्टेट होके सेम सिमिलर कॉपी बनती है। सिमिलरली उसी प्रकार इनके थ्रू जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो अपने पेरेंट से एकदम जीरोक्स कॉपी होंगे। बताइए, एकदम कॉपी। अभी हम पढ़ेंगे एक अमीबा से दो अमीबा बनेगा, दोनों में एक ही पेरेंट की रिप्रोडक्शन होती है तो एक ही पेरेंट की कंडीशन लाएगी। क्लियर समझ में आ रहा है, दे आर या दे फॉर्म क्लोन्स। क्लोन्स का मतलब इनके थ्रू जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो जेनेटिकल मतलब जेनेटिकल लेवल पे, मॉर्फोलॉजिकल बाहर से दिखने में एक समान दिखेंगे, सेम टू सेम, जैसे पेरेंट वैसा ऑफस्प्रिंग, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी सब समझ रहे हैं, जैसा पेरेंट हु बहु सेम टू सेम, एकदम सेम प्रोजेनी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यानी इनको क्या बोलते हैं, क्लोन्स। क्लोन्स बोलते हैं, अपने पेरेंट से एकदम कॉपी होते हैं।
फोर्थ पॉइंट, दे आर सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज जेनेटिकल सिमिलर, कॉपी होती है एकदम कॉपी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। फोर्थ पॉइंट में जो इनका मोड ऑफ डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। क्या होता है बच्चों? माइटोसिस। माइटोसिस क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। ठीक है, माइटोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होती है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस होगा नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होगा, गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए होता है। बात समझ में आ रहा है? माइटोसिस सेल डिवीजन इनका माइटोसिस होगा। बात क्लियर है? इतनी सारी बातें आप पॉइंट वाइज समझ पा रहे हैं, बहुत ईजी है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज आपको समझ में आना चाहिए। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर इस वीडियो से आप नहीं समझते हैं तो बहुत आपको एकदम इजी बात में मैं बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? नो वेरिएशन, इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, यहाँ पे कोई भी वेरिएशन हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इनमें कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखाई पड़ेगी। व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? जब इनके थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होती। अभी आप जस्ट समझे, एक ही पेरेंट की तो रिप्रोडक्शन है। जब दो पेरेंट मिलते हैं, दो गैमेट्स मिलती है, उनके थ्रू जो बेबी बनती है, उनके अंदर दो पेरेंट की कैरेक्टर आती है। कुछ कैरेक्टर फादर से आता है, कुछ कैरेक्टर मदर से आता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे या सोच पा रहे होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स के बीच में होती है, दो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनती है जिनमें अपने दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टर आती है, तो वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखाई पड़ेगी। क्लियर? आप बात समझ रहे हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नो, कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखाई पड़ेगी। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? क्योंकि ये सिंगल पेरेंट से आ रहे हैं, एक ही पेरेंट की कैरेक्टर लाएगी। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन उनमें होगा जो दो पेरेंट्स से रिप्रोडक्शन होगी, दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, उनके थ्रू जो बेबी होगा वो अपने मदर और फादर का जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट होगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट होगा, वही आगे चल के वेरिएशन शो करेगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बात होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इनमें नहीं पाई जाती। इनमें कैसी होती है? नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी तो वेरिएशन भी हमको नहीं दिखाई पड़ेगा। कोई वेरिएशन, कोई डिफरेंट नहीं। क्लियर हो रही है बात? कोई वेरिएशन नहीं, क्योंकि इनके थ्रू जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो अपने पेरेंट से सिमिलर होंगे, एकदम कार्बन कॉपी होंगे। कोई भी वेरिएशन नहीं दिखाई पड़ेगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारी बातें, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। तो आज की इस वीडियो में आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। इसके फर्स्ट वाले डेफिनेशन में आप समझ गए होंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दोज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच involvement of single parent and there is no formation of gametes and no fusion of gametes। ऐसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिनमें इनकी ऑफस्प्रिंग एकदम अपने पेरेंट से जीरोक्स कॉपी होती है, क्लोन्स। दे आर जेनेटिकल एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। इनकी ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से सिमिलर होगी। आप बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी इनकी समझे। बताइए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी बात? आप अच्छे से इस बात को एकदम क्लियर समझ पा रहे होंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए, आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बात होती है अकरेंस की। अकरेंस, अकरेंस का मतलब क्या होता है? अकरेंस का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में हमको दिखाई पड़ती है, किन में पाई जाती है? जनरली मोनेरा में, मोनेरंस में, जैसे कि मोनेरा यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया वाली कैटेगरी, प्रोटोजोआ में जितने लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोटोजोअन्स में। क्लियर हो रही है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको मोनेरा का मतलब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। जब आप 5 किंगडम पढ़ेंगे उनमें एक किंगडम मोनेरा होता है, जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारी की ग्रुपिंग है किंगडम मोनेरा में।
उसमें जनरली होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोटोजोआ में होता है, प्रोटोजोआ प्रोटोजोन्स होते हैं, उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर एनिमल, लोअर प्लांट्स, एल्गी, फंगस, ये सारी में हमको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में आप क्या पढ़े, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अकरेंस। इतनी बात आज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इतनी बात अगर आप आज समझ गए तो आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एकदम इम्पॉर्टेंट और इजी बात में आप समझें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उनकी अकरेंस। अब आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो आपकी इसके बाद वाली वीडियो होगी, आप ज़रूर उनको जाके देखिएगा और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉलोइंग कई सारी टाइप्स होती हैं। फीजन पढ़ेंगे, उसमें बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, बहुत सारी टाइप्स हैं। बर्डिंग, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन या आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन जो कि प्लांट्स में होगा, तो उनकी सारी की सारी टाइप्स, डेफिनीशन, एग्जाम्पल्स, फिगर, तो बहुत कुछ आप समझेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आप अच्छे से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ पाए होंगे और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एकदम कॉन्टिन्यूअस वीडियो है, एकदम फ्री है। आप इस तरह से अगर अच्छे से आप ध्यान से समझेंगे तो आपकी पूरी की पूरी चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट के साथ लर्न हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो आप वॉच करिए टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।